दोस्तों, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट फ्रीज हुआ है, अकाउंट पर होल्ड लगा है या बैंक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों करता है बैंक, या उस पर होल्ड क्यों लगाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर किसी का अकाउंट स्टेट बैंक ने फ्रीज कर दिया है तो उसको किस तरीके से हम अनफ्रीज करा सकते हैं। क्या हमारा अकाउंट घर बैठे बैठे भी अनफ्रीज हो सकता है या फिर हमें ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो उसके लिए क्या करना है। अकाउंट में अगर माइनस बैलेंस लग गया है उसके लिए क्या करना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा अकाउंट फ्रीज करता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो, बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कई सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं। इन सारे रीजन में से हो सकता है किसी एक रीजन से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ हो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जिनमें आजकल सबसे ज्यादा लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं साइबर सेल की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से आजकल सबसे ज्यादा लोगों के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन होगा कि साइबर सेल हमारे अकाउंट को फ्रीज क्यों करता है। तो साइबर सेल देखो आपके अकाउंट को तब फ्रीज करता है जब आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आया होता है और उस पर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई होती है या फिर उस पर कोई एफआईआर हुई होती है। अब ये पैसा आपके अकाउंट में कई कारण से आ सकता है। नंबर एक हो सकता है आप गेम खेलते हो तो आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिया हो, या फिर हो सकता है कोई क्रिप्टो करेंसी में आपने लेन देन किया तो वहां से पैसा आपने विड्रॉल कर लिया हो, या फिर आपने कोई टेलीग्राम का टास्क कंप्लीट किया हो वहां से आपने विड्रॉल लिया हो, या फिर कोई फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट या कोई फेक लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हो और वहां से अमाउंट अपने अकाउंट में ले लिया हो, या फिर आपने किसी व्यक्ति से यूपीआई के जरिए या किसी प्रकार से मनी रिसीव कर ली हो तो भी आपका अकाउंट यहां पर पुलिस फ्रीज कर सकती है। अब देखो, यहां पर कुछ चीजें होती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट हुई है, जैसे फ्रॉड हुआ किसी व्यक्ति के साथ और वो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गया है, आपने हो सकता है अकाउंट रेंट से देके रखा हो या किसी व्यक्ति को आपने अपने अकाउंट का एक्सेस देके रखा हो, तो अगर डायरेक्ट मनी रिसीव हुई है आपके अकाउंट में तो आपका अकाउंट आता है फर्स्ट लेयर में। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, फिर उस पैसे को किसी व्यक्ति के अकाउंट में भेजा, वहां से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो फिर आपका अकाउंट आएगा सेकंड लेयर में। इसी प्रकार से अगर चेन बाई चेन 7 लेयर तक भी आपके अकाउंट में मनी रिसीव हो जाती है तो पुलिस शक के आधार पर उन सभी लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर देती है और ऐसे में आपका अकाउंट भी किसी लेयर में आ सकता है और फ्रीज हो सकता है। अब आजकल बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है, जो दुकानदार लोग हैं जिन्होंने यूपीआई क्यूआर कोड लगा रखा है अपनी दुकान पर। कोई व्यक्ति आता है उनके दुकान पर और कुछ सामान लेता है और क्यूआर कोड पर अमाउंट भेज देता है, उसके बाद कुछ छोटे से अमाउंट की वजह से उनका अकाउंट आजकल फ्रीज हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई कौन अपराधी है, कौन जेन्युइन व्यक्ति है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 50 रुपए का 20 रुपए का पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो ये सिंपल सी बात है कि वो अपराधी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर इसमें शामिल भी होगा तो 20-50 रुपए 100 रुपए हिस्सेदारी का नहीं लेगा, अपना कुछ बड़ा ही अमाउंट लेगा। तो ये चीजें थोड़ा समझने वाली बात है, पुलिस को भी इसके बारे में समझना चाहिए कौन अपराधी है, कौन जेन्युइन व्यक्ति है। क्योंकि एक बार अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो फिर बड़ी समस्या आती है। अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। तो पुलिस यहां पर इन केसेस में आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है और पुलिस नए कानून के हिसाब से बीएनएसबी के सेक्शन 106 के तहत इन अकाउंट को फ्रीज करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि पुलिस ही आपके अकाउंट को फ्रीज करती है, केवल बैंक खुद आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो बैंक के पास भी अधिकार है कि वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है कुछ केसेस में, जैसे कि आपके अकाउंट में कोई संदिग्ध लेन देन होता है या फिर आपके अकाउंट में अचानक से लेन देन बढ़ जाते हैं। नॉर्मली आपके अकाउंट में पर डे का मान लो 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा था, अचानक से क्या हुआ कि आपके अकाउंट में पर डे 10-20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इस प्रकार का लेन देन होने लगा, तो बैंक को शक होगा और बैंक ऐसे केसेस में आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। या फिर आपके अकाउंट में अचानक से कुछ छोटे छोटे लेन देन होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, अचानक से लेन देन बढ़ गए इस प्रकार के, तो भी बैंक को यहां पर डाउट होता है और आपके अकाउंट को वो फ्रीज कर सकती है। बाकी अगर आपके अकाउंट में विदेश से कोई मुद्रा ट्रांसफर हो रही है जो कि बैंक को शक लगता है कि भाई इस बैंक
व्यक्ति ने जब अकाउंट ओपन कराया था तो उसने बताया था कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, मैं प्यून हूं। अब इसके अकाउंट में विदेश से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इस प्रकार का अमाउंट आ रहा है हर हफ्ते या फिर हर दिन में, तो ऐसे केसेस में भी आपके अकाउंट को बैंक फ्रीज कर सकती है। कई बार आप अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो ही बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। क्या होता है, जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तब बताते हैं कि हमारी इनकम मान लो सालाना 5 लाख रुपए, हमारा प्रमोशन हो गया, महीने का हम 1 लाख रुपए कमाने लगे। अब जब हम अपने अकाउंट में लेन देन करेंगे ज्यादा अमाउंट का, बैंक में हमारी इनकम 5 लाख रुपए सालाना अपडेट है, लेकिन जब हम लेन देन करेंगे 20 लाख का, 25 लाख का सालाना, तो भी यहाँ पर बैंक कई बार केवाईसी के लिए बोलता है कि अपनी केवाईसी करा लो, अपनी जो इनकम वगैरह वो अपडेट कर लो। अगर आप अपनी जो केवाईसी वगैरह नहीं करते हैं टाइम पर, तो भी आपका अकाउंट बैंक फ्रीज कर सकती है। तो बैंक कुछ इस प्रकार के केसेस में आपका अकाउंट फ्रीज करती है। बाकी देखो, हमारे इंडिया में कुछ और बॉडी है जो कि हमारे अकाउंट को फ्रीज करने की शक्ति अपने पास रखती है। जैसे कि कोर्ट के आदेश पर भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर कोई अपराधी है और उसका अकाउंट उस अपराध के साथ जुड़ा हुआ है तो कोर्ट भी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दे सकती है और उसका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसी प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं या फिर टैक्स चोरी करते हैं या फिर अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, आपकी अधिक इनकम होती है और अगर कोई बड़ा मामला होगा तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। बाकी अगर कोई इंक्वायरी चल रही है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ईडी का, सीबीआई का, तो वो भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई और सेबी के पास भी अकाउंट को फ्रीज करने की शक्ति प्रदान है। तो आप ये समझ के होंगे कि आपका अकाउंट अगर फ्रीज होता है तो उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर अकाउंट जब फ्रीज होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक प्रकार से होता है। अकाउंट फ्रीज होने के भी कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, टोटल फ्रीज। अगर आपके अकाउंट पर टोटल फ्रीज लग गया है तो ना तो उससे अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं, ना ही उसमें आप पैसा भेज सकते हैं अपने अकाउंट में। आपका अकाउंट पूरी तरीके से होल्ड हो गया है। अब आप अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में टोटल फ्रीज लग गया है तो। एक होता है क्रेडिट फ्रीज। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट फ्रीज लगा है तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डेबिट तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगता है। तो अगर आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा है तो अपने अकाउंट से आप पैसा डेबिट नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और आती है, कई बार पुलिस आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट को लीन कर देती है या बैंक भी कई बार कुछ अमाउंट को लीन कर देती है। जैसे आपके अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अब कोई आपके अकाउंट में संदिग्ध लेन देन हुआ, उस पर कंप्लेंट हुई, लेकिन वो जो लेन देन था वो 10,000 रुपए का था, तो पुलिस यहां पर आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज ना करके कई बार उस 10,000 रुपए के अमाउंट पर लीन लगा देती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से या पुलिस की तरफ से हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसको हम किस प्रकार से अनफ्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको अपनी ब्रांच में जाना है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां पे जाके आपको बात करना है और ब्रांच मैनेजर से पूछना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ब्रांच मैनेजर आपके लिए बताएंगे आपका अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज हुआ है या फिर साइबर सेल की तरफ से फ्रीज हुआ है। अगर आपका अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज हुआ है तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल सी केवाईसी करनी पड़ती है और जो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है वो डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एक केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ता है और आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाता है। 24 घंटे के बाद अपना आप लेन देन भी कर सकते हैं अपने अकाउंट से। लेकिन अगर बैंक आपसे बोलता है कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट हुई है और पुलिस ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, तो आपको फिर ऐसे केस में बैंक से बोलना है कि जहां से मेरे अकाउंट में कंप्लेंट हुई है उसकी मुझे जानकारी दीजिएगा। तो बैंक आपके लिए एक स्लिप निकाल के देगा, जिस स्लिप में उस थाने का पूरा एड्रेस रहेगा, आईओ ऑफिसर का नंबर रहेगा, अमाउंट रहेगा कि कितने अमाउंट पर कंप्लेंट हुई है और कंप्लेंट है या फिर एफआईआर है उसका नंबर रहेगा। ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब आपको उस साइबर सेल की ब्रांच में जाना है जहां से कंप्लेंट हुई है या फिर आपको उस आईओ ऑफिसर से बात करना है जिसने आपका अकाउंट फ्रीज किया है। स्लिप में नंबर रहता है तो आप आईओ ऑफिसर से बात कर सकते हैं और उनको प्रूफ दे सकते हैं या फिर आप उन्हें मेल कर सकते हैं और कई बार प्रूफ लेने के बाद आईओ ऑफिसर आपका जो अकाउंट है वो कॉल पर भी अनफ्रीज कर देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार आईओ ऑफिसर कॉल वगैरह रिसीव नहीं करते हैं, फिर आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस साइबर सेल के थाने से आपके अकाउंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट हुई है। और ये कंप्लेंट अक्सर किसी अदर स्टेट से हुई होती है तो लोगों को बड़ी समस्या आती है। अगर आप खुद से ये काम नहीं कर सकते हैं, आप थाने में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी एडवोकेट को भेज सकते हैं या फिर आप एडवोकेट के साथ भी जा सकते हैं। एक अच्छा सा साइबर एक्सपर्ट लॉयर करने के बाद उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। थाने में जाकर के आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो मनी आपके अकाउंट
अकाउंट में रिसीव हुई है उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है। भाई ये पैसा मैंने क्यों रिसीव किया, उसके पीछे का कारण क्या है। मैं साइबर क्रिमिनल नहीं हूं, मैंने ये पैसा अपने बिजनेस के पर्पस से रिसीव किया था, या मैंने इस पैसे के बदले में किसी व्यक्ति को सर्विस दी थी। तो आपको थाने में जाकर के एक एप्लीकेशन, सारे प्रूफ, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी ये जमा करने पड़ते हैं और पुलिस इसकी जांच करती है। और अगर आपने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया होता है तो कुछ ही दिनों में आपका जो अकाउंट है वो पुलिस अनफ्रीज कर देती है। अनफ्रीज कैसे करती है? पुलिस आपके डॉक्यूमेंट के ब्याह पर और आपके प्रूफ के ब्याह पर आपके अकाउंट की जांच करती है और उसके बाद एक एनओसी बैंक के नोडल ऑफिसर को सेंड करती है और वो आपके बैंक में सेंड करते हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस चक्कर कटवाती है, पुलिस परेशान भी करती है और हमारा अकाउंट अनफ्रीज नहीं करती है। ऐसा कई बार देखा गया है। तो अगर पुलिस से आपको हेल्प नहीं हो पा रही है तो फिर आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। उस थाने के अंतर्गत जो कोर्ट आता है उस कोर्ट में भी आप अच्छे से एडवोकेट को हायर करके और एक एप्लीकेशन लगा करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का आदेश ले सकते हैं। अगर कोर्ट से भी आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है तो आप अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट में भी एक रिट लगा सकते हैं और आप उस रिट में जो अपनी समस्याएं बता सकते हैं। भाई इस अकाउंट में मेरा सारा पैसा पड़ा हुआ है, इससे मेरा बिजनेस रुका हुआ है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, खाने पीने का राशन भी नहीं ले पा रहा हूं मैं और इससे मुझे जीवन जीने में समस्या आ रही है। तो आप रिट लगा करके भी और हाई कोर्ट से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का आदेश ले सकते हैं और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट साइबर सेल से फ्रीज हुआ है तो आप इस तरीके से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। बाकी अगर बैंक आपसे बोलती है कि आपका अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर ईडी, सीबीआई या सेबी, आरबीआई इस डिपार्टमेंट ने फ्रीज किया है तो फिर आपके लिए वहीं पर संपर्क करना पड़ेगा। अब हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं जो कि अक्सर लोग बाद में कमेंट में पूछेंगे, जैसे कि अगर अपने अकाउंट को हम ऐसे छोड़ देते हैं, कई बार होता है ना कि अकाउंट में मान लो 1000 रुपए पड़ा हुआ है और फ्रीज हो गया है तो सोचता है व्यक्ति कि इतना मेरा खर्चे हो जाएगा, क्यों उसको अनफ्रीज कराएं। तो आप पहले बैंक में जाके बात करिएगा और चेक करिएगा कि आपके अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली कहां से फ्रीज हुआ है। अगर आपका अकाउंट साइबर सेल से फ्रीज हुआ है और वो फर्स्ट लेयर या फिर सेकंड लेयर में आता है तो ऐसे में आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, ऐसे में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर या फिर सेकंड लेयर में आता है तो आप अपने अकाउंट को एक अच्छा सा एडवोकेट करके अनफ्रीज कराइएगा, इसी में भलाई है। लेकिन हाँ, अगर आपका अकाउंट थर्ड लेयर के बाद आता है और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई अमाउंट आपके अकाउंट में आया कहीं से, तो फिर आप चाहो तो अपने अकाउंट को छोड़ भी सकते हो या फिर अनफ्रीज करा सकते हो। देखो, जब भी आपका अकाउंट फ्रीज होगा तो उसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। इसमें पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है तो पूरा पैसा आपके लिए वापस मिल जाएगा, आप निकाल सकते हो। कई बार कुछ लोगों के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो जाता है। तो देखो, माइनस बैलेंस कब होता है कि या तो बैंक चार्ज लगाती है, तो अगर बैंक ने नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का चार्ज लगाया है और आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई का रूल है कि कोई भी बैंक आपके अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का चार्ज लगाने के कारण अकाउंट को माइनस बैलेंस नहीं कर सकती है। तो आप बैंक से बात करिएगा और जो आरबीआई का रूल है वो दिखाइएगा, इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी और अपना माइनस बैलेंस आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके अकाउंट में कोई लोन के कारण या फिर कोई फ्रॉड हुआ है, केस हुआ है, उसके कारण माइनस बैलेंस हुआ है तो ऐसे केसेस में आपको उसको भरना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट फ्रीज होता है तो उसके क्या कारण है, कितने प्रकार से अकाउंट फ्रीज होते हैं और कैसे उसको अनफ्रीज कराना होता है। और हाँ, आपका अकाउंट किस स्टेट से फ्रीज हुआ है कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।